सूरह अल-फातिहा की शुरुआत होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद रहम करने वाला और दया करने वाला है। ये हमें सिखाता है कि हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करनी चाहिए। इससे इंसान के काम में बरकत आती है और वो गलत रास्तों से बचता है। अगली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मतलब सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो पूरी दुनिया का पालनहार है। यहाँ रब्बिल आलमीन का अर्थ है कि अल्लाह सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाला है। ये आयत हमें सिखाती है कि हर अच्छाई और हर नेमत के लिए धन्यवाद केवल अल्लाह का होना चाहिए। अर्रहमानिर्रहीम इसका अर्थ वह अत्यंत दयालु और बहुत रहम करने वाला है। यहाँ अल्लाह की दो विशेषताओं का जिक्र है। रहमान जिसकी दया सभी के लिए है, रहीम जिसकी विशेष दया ईमान वालों के लिए है। यह आयत बताती है कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर फैली हुई है। मालिक यौमिद्दीन इसका मतलब वो बदले के दिन, कयामत के दिन का मालिक है। ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि एक दिन हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। कोई भी इंसान उस दिन अपने कर्मों से बच नहीं सकता। ये हमें सही और गलत के बीच फर्क समझने में मदद करती है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इसका अर्थ हम केवल तेरी ही इबादत करते हैं और केवल तुझी से मदद मांगते हैं। ये इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। इसमें बताया गया है कि किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए, मदद केवल अल्लाह से मांगनी चाहिए। ये इंसान को शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को साझी बनाने से बचाता है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम इसका मतलब हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दुआ है कि इंसान अल्लाह से सही रास्ते की हिदायत मांगे। ये रास्ता वो है जो सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई की ओर ले जाता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इसका अर्थ उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। यहाँ उन लोगों की बात है जिन्हें अल्लाह ने नेकी और हिदायत दी, जैसे पैगंबर, सच्चे लोग और नेक बंदे। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन इसका मतलब उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो भटक गए। ये आयत हमें बुरे रास्तों और गलत कामों से दूर रहने की शिक्षा देती है। सूरह अल-फातिहा का पूरा संदेश बहुत गहरा है। इसमें इंसान को सिखाया गया है कि हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो, हर नेमत के लिए अल्लाह का शुक्र करो, केवल अल्लाह की इबादत करो, हमेशा सही रास्ता मांगो, बुरे रास्तों से दूर रहो, आखिरत परलोक को याद रखो। ये सूरह केवल पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि इसे समझकर जीने के लिए है। ये इंसान के दिल को सुकून देती है और उसे जीवन में सही दिशा दिखाती है। मुसलमान मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से सूरह अल-फातिहा पढ़े तो उसका दिल साफ होता है और अल्लाह से उसका संबंध मजबूत होता है। हर नमाज में सूरह अल-फातिहा पढ़ना अनिवार्य है। इसके बिना नमाज अधूरी मानी जाती है। इसलिए इसे रुक्न यानी जरूरी हिस्सा कहा जाता है। सूरह अल-फातिहा इस्लाम की आत्मा है। इसमें अल्लाह की पहचान, उसकी रहमत, न्याय, इबादत और हिदायत सब कुछ समाया हुआ है। ये एक छोटी सी सूरह है लेकिन इसका अर्थ बहुत विशाल है। ये हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है।